Welcome to Agrapani Coaching Center News. You are watching Agrapani Coaching Center channel. नई दिल्ली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों व सदस्यों की बैठक हुई। दिल्ली स्थित कार्यालय पर संपन्न इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चुने हुए पदाधिकारी गण व पैनल सदस्यगण भी मौजूद हुए। अल्पसंख्यक आयोग की इस बैठक में उत्तर प्रदेश प्रांत के अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बातों को आयोग के सामने रखने व उनकी समस्याओं को हल करवाने हेतु वाराणसी जिले व मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की रहने वाली श्रीमती हुमा बानो की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पैनल सदस्यों की मेंबर बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद हुमा बानो ने दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय पर आयोजित मीटिंग में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को आयोग के पदाधिकारियों के सामने उठाया एवं आधुनिकीकरण मदरसा शिक्षकों की बकाया भुगतान दिलवाने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में शिक्षकों की समस्याओं के हल हेतु बात को रखी। यहाँ बैठे मंच अधीन अधिकारियों और अतिथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शक्ल मेरी है लेकिन आवाज़ उत्तर प्रदेश की रहेगी। वैसे तो हमारे सीएम ही काफ़ी हैं लेकिन फिर भी एक आवाज़ है जो मुस्लिम समाज की है। जहाँ संकट काल में कोरोना काल में इतने लोग जूझ रहे थे, वहाँ मदरसा बोर्ड के आधुनिक शिक्षक, जहाँ एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर की डिमांड थी, वहाँ आधुनिक शिक्षक सालों से अपने वेतन के लिए कहते आ रहे हैं लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। जब लोगों को मालूम चला कि मैं पैनल सदस्य हो गई हूँ तो कई लेटर मेरे पास आना शुरू हो गए कि हुमा बानो, तुमसे एक उम्मीद है, आयोग में ये बात रखो कि मेरे बच्चे जूझ रहे हैं, 12,000 या 3,000 में कुछ नहीं होता, मेरे वेतन करो। क्योंकि मैं संस्था के थ्रू जब मदरसों में सामान बांटने निकली तो मैंने आधुनिक शिक्षक से पूछा कि क्या बच्चों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा जैसा वेतन वैसी पढ़ाई। हमने कहा नहीं, ये तो आप बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं आप, क्योंकि इस्लामिक पढ़ाई तक बच्चे नहीं रहना चाहिए। आपको इनको आधुनिक शिक्षा के लिए आपको चुना गया है तो आप वेतन पर ध्यान दीजिए, वो तो आवाज़ उठेगी, लेकिन आप पहले बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मुस्लिम के अंदर एक गुण होते हैं, भरोसा। पिछली सरकारों ने हमेशा उनको साथ ठगी किया, लेकिन इस सरकार से उनको उम्मीद है, माननीय मोदी जी से उम्मीद है, माननीय योगी जी से उम्मीद है कि ये आधुनिक शिक्षक का वेतन लागू करें, क्योंकि उनको मालूम है भाजपा में ही उनके मुस्लिम समाज का हित है। जिस तरह पासमानदा मुसलमानों का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया, मुस्लिम महिलाओं का समर्थन अधिकार दिलाया, कई चीज़ें ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत कराया, तो इसी साथ मैं आप लोग से ये उम्मीद करती हूँ कि आयोग सरकार तक ये बात पहुँचाए कि इनका आधुनिक वेतन, शिक्षकों का वेतन लागू किया जाए। धन्यवाद। इसके साथ मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ, प्लीज सुन लीजिए। ये शेर लिख के भी दे दीजिए। नहीं सर, एक तो बोलना होगा सर, बनारस से आई हो तो कुछ बोलना, मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र से आई हूँ। मैंने पढ़िए शेर। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे का सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगी तो बातों में असर भी देना। धन्यवाद। थैंक यू। सऊदी अरब मक्का पहली बार एम्बुलेंस नहीं पहुंचने वाले मामलों में निपटने के लिए चिकित्सकीय रूप से सजी हुई साइकिलों का इस्तेमाल।